हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव राधे, जय राधा केशव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरांगिकाई जय गौरांगी, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, निताई बोल हरि बोल, नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त भक्त जन वैष्णव की जय। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद अजय पदा हरि बोल। बहुत बहुत सुंदर सरोजनी रोहिणी माता जी को बहुत सुंदर कीर्तन करने के लिए बहुत, और अजय पदा प्रभु ने आज हमें फिर पुनः विग्रह का प्रभु कहाँ के विग्रह थे? तिरुपति के थे प्रभु जी। हरि बोल। तिरुपति के थे, बहुत सुंदर दर्शक सब भक्तों को धन्यवाद, सुंदर कीर्तन करने के लिए। हरे कृष्णा धन प्रणाम अजय पांडे प्रभु। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। हरे कृष्ण धन प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम, यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणम्, परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में, कथा में, अध्ययन में सभी भक्तों का परम स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य परम साधु परम भागवतों की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर कि हम लोग सब लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के 7वें अध्याय, जो जिसका शीर्षक दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति में हम लोग हैं। उसके पहले 6 अध्याय हमने कंप्लीट किए, संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय है मनु के पुत्रियों का वंशावर्णन, जिसके अंदर में हम लोग ने आकुति के बारे में पढ़ा, जिन्होंने प्रजापति रुचि से ब्याह किया और उनके एक कपल यज्ञ और दक्षिणा उत्पन्न हुआ, जिनसे 12 संतानें उत्पन्न हुई, जिनको तुलसित कहा। फिर हमने देहूति माता की 9 पुत्रियों का, जिनका ब्याह ब्रह्मा जी के ऋषि पुत्र प्रजापतियों से हुआ, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद में हम लोगों ने तीसरी पुत्री जो है प्रसूति, जो स्वयंभू मनु की है, जिसका ब्याह दक्ष से होता है। उनसे 16 कन्याएं होती हैं। 13 कन्याओं का ब्याह धर्म से होता है, और अंतिम जो 14वीं जो कन्या है स्वाहा है, 15वीं कन्या जो स्वादा है उससे होता है, और 16वीं जो पुत्री है सती से होता है, जिसका ब्याह शिव से होता है। ये हमने पढ़ा पहले अध्याय में। और उसके बाद में दूसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, कि जिसमें शीर्षक है दक्ष द्वारा शिव जी को शाप। शिव जी का शाप इसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार एक बार मरीचि, दक्ष और वशिष्ठ मुनि तीनों मिलकर करके यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी भी रहते हैं, शिव जी भी रहते हैं। दक्ष थोड़ी देर बाद में आते हैं, जब शिव जी, जो कि वसुदेव अवस्था में वासुदेव भगवान की आराधना में व्यस्त थे, प्रणाम नहीं कर पाते हैं। दक्ष को क्रोधित हो जाता है, दक्ष उनको अपमानित करते हैं, और उस अपमान को देख करके शिव जी के अनुयायी क्रोधित हो जाते हैं, और वो अभिशाप देना शुरू करते हैं दक्ष के जितने भी अनुयायी होते हैं। और उसके उत्तर में दक्ष के भी जो अनुयायी हैं, शिव जी के अनुयायियों को वो अभिशाप देना शुरू कर देते हैं। भगवान शिव को ये अच्छा नहीं लगता है, यज्ञ स्थल को छोड़ के चले जाते हैं। हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, श्री शिव तथा सती का संवाद, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार दक्ष एक बार पुनः एक बृहस्पति शव नामक यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, जिसमें वो सबको बुलाते हैं, अपनी पुत्रियों को, संबंधियों को, ऋषि देवता, पितृकुल देवता, मुनि सब आते, किंतु सती और भगवान शिव को नहीं बुलाते हैं। लेकिन सती अपनी इच्छा व्यक्त करती है भगवान शिव के सामने कि हमें जाना चाहिए, क्योंकि वह हमारे संबंधी है, और संबंधी के बिना बुलाए जाने में कोई अपराध नहीं है। भगवान शिव कहते हैं कि ये बात सही है तुम्हारी, लेकिन जो ईर्ष्या भाव रखता है वैष्णव के प्रति, दूसरों के प्रति है, तो उनके यहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, भले वो संबंधी क्यों हो। क्योंकि शिक्षा, धन, तप, सौंदर्य, युवा अवस्था एवं कुलीन परिवार, उच्च परिवार में जो जन्म होता है, अगर जीव उसके प्रति आसक्त होता है, घमंडी हो जाता है, गर्वित हो जाता है, तो वो पशु के समान हो जाता है। और वही इन ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो वो भी ऐश्वर्य क्या होते हैं, दिव्य हो जाते हैं। इसलिए हे सती, तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा पिता दक्ष ईर्ष्या करता है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर समाप्त होता तीसरा अध्याय। और उसके बाद में कहते हैं चौथे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक सती द्वारा शरीर त्याग। बहुत ही सुंदर है। सती माता शिव जी के माना करने के बाद भी वो चली जाती है वहां पर, और वहां पर जाने के बाद देखती है कि पिता उनका सम्मान नहीं करते हैं। यद्यपि उनकी माताएं, बहनें, मौसियां उनका सम्मान करती है, उनको बुलाती है उनको, लेकिन दक्ष उन्हें सम्मान नहीं करते हैं उनको। और इतना ही नहीं, उसके प्रति सती को कोई दुख नहीं है, लेकिन जब यज्ञ स्थल में जाके वो देखती है कि उनके
पति परम वैष्णव भगवान शिव के लिए जो यज्ञ का भाग निर्धारित किया जाता है वो उनके लिए नहीं रखा गया तो क्रोधित हो जाती है और दक्ष को बहुत सुंदर वो बातें कहती है, बहुत शिक्षाप्रद बातें हैं। पहला तो कहती है शिव भगवान को ग्लोरीफाई करती है, भगवान शिव परम है, उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है और उनका न कोई प्रिय है न अप्रिय है। दूसरी बात कहती है शिव इतने महान है जो दूसरों के छोटे से भी गुण को बड़ा गुण देकर कहते हैं। और वो इस कहते बहुत सुंदर बात कहते हैं, तीन लोकों के अंदर, तीन लोक, चाहे वो सकामवादी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे वैष्णव, सभी उनका सम्मान करते हैं। शिव हमेशा शुद्ध चेतना में रहती है। तुम जैसे वाले कलुषित चेतना वाले ही है जिनका एक आदत हो जाती है कि वो दूसरों के गुणों को अवगुण के रूप में देखते हैं और सदैव वैष्णव के प्रति चरणों में अपराध करते हैं। अगर शिव अमंगल होते तो ब्रह्मा जी से महान प्रथम जीव भगवान के, शिव भगवान के चरणों के धूलों को अपने मस्तक पर धारण नहीं करते। हे पिता, आपको मालूम नहीं है शिव के जो ऐश्वर्य है वो दिव्य है। उनके पास भौतिक ऐश्वर्य तो उनके चरणों में समर्पित रहती है, उनके चरणों में हमेशा दास के रूप में रहती है। उनके जो वास्तविक ऐश्वर्य है वो दिव्य जो ऐश्वर्य है उस वो अव्यक्त है। और तुम जैसे सकाम कर्मी कलुषित जिनकी चेतना होती है, जिनकी अज्ञानता में डूबे हैं, उसको नहीं समझ सकते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि मैं आपकी पुत्री हूँ और ये जो शरीर है मुझे आपसे मिला है। और कहती है इस शरीर को मुझे त्याग देना चाहिए क्योंकि मैं अपने पिता का वध नहीं कर सकती, इसलिए स्वयं मुझे अपना शरीर त्याग देना चाहिए। अपनी योग शक्ति से अग्नि को उजागर करती है और जगत गुरु भगवान शिव के चरणों का ध्यान करके अपने शरीर को त्याग देती है। यहाँ पर हमने शीर्षक में प्रभुपाद जी ने बताया था, ब्राह्मण जो होता है उन्हें अगर किसी वैष्णव का अपराध हो तो वहां से चला जाना चाहिए क्योंकि आत्महत्या नहीं करना चाहिए, तो ब्रह्म हत्या का उनको पाप लगता है। क्षत्रियो को तुरंत उसका प्रतिक्रिया करनी चाहिए और जो अपराध करता है वैष्णव के प्रति उसको मार देना चाहिए। और वैश्य और शूद्र को अगर चूंकि वो मार नहीं सकते हैं इसलिए उन्हें अपना शरीर त्याग देना चाहिए। तो सती कहती है मैं तो वैश्य के रूप में अपने को वो मानती है और शरीर को त्याग कर देती है। शिव भगवान के जो अनुचर होते हैं बहुत क्रोधित हो जाते हैं, दक्ष के अनुयायियों पर आक्रमण करते हैं, दक्ष पर आक्रमण करने जाते हैं। लेकिन भृगु वो भी क्या है, परम योगी है और अपना ब्रह्म तेज के माध्यम से वो रिभु नामक देवताओं को उत्पन्न करता है और जिससे शिव भगवान के अनुयायी छोड़ के चले जाते हैं। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस बहुत सुंदर है, जिसमें हमने पढ़ा कि नारद जी जाकर के भगवान शिव को बताते हैं सारी घटना के बारे में। शिव क्रोधित हो जाते हैं और शिव भगवान अपनी योग शक्ति से वीरभद्र नामक असुर को उत्पन्न करते हैं। वीरभद्र और शिव के अनुयायियों जैसे मुख्य मणिमान चंडेश और नंदीश्वर को लेकर के जाते हैं और वहां पर पूरे यज्ञ को है पूरा विध्वंस कर देते हैं। भृगु मुनि की मूछें नोच लेते हैं। वीरभद्र ने भग की जो भगवान शिव को जब साप दे रहा जा रहा था भौवे मटका कर वो चिढ़ा रहा था, उसकी आंखें निकाल दी, किसकी, भग की। और उसके बाद में दक्ष और पूषा जिन्होंने जब भगवान शिव का अपमान हो रहा था, दक्ष ने तो दांत दिखा दिखा कर अपमान किया था और पूषा जब उनका अपमान हो रहा था दांत दिखाकर भगवान शिव पर हंस रहा था, तो उसके दांत निकाल दिए जाते और अंत में वीरभद्र ने लकड़ी की बनी युक्ति से दक्ष का धड़ काट कर यज्ञ आहुति में दे देता है और इसके बाद में वापस चले जाते हैं। 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना, ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर जब देवता सारे पुरोहित और मुनि गण इस दृश्य को देखकर घबरा जाते हैं और तुरंत डरते हुए ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं वैष्णव के चरणों में, भगवान शिव परम वैष्णव है, उनके प्रति जो अपराध हुआ है ये बहुत ही दुखदायी है।
क्योंकि वैष्णव के चरणों में यदि कोई अपराध होता है तो हम किसी भी काम में सक्सेस नहीं है। तो अगर शुभ काम भी करते हैं, सकाम कर्म भी करते हैं, वो भी सक्सेस नहीं होता है। और वैष्णव के प्रति जो अपराध होता है वो क्या होता है, उसे नरक में वास करना पड़ता है, पशु योनि उनको मिलती है। इस तरह के बहुत कहते हैं। तो कहते हैं तुम लोगों सबको भगवान श्री के पास में जाकर करके क्षमा याचनी करें। ब्रह्मा जी स्वयं सब देवताओं को, मुनिगण को, पुरोहितों को लेकर के कैलाश धाम के बारे में जाते हैं। कैलाश धाम का बहुत सुंदर वर्णन है, वहाँ की वनस्पति, वहाँ की बूटियों के, वहाँ के विभिन्न वृक्षों के बारे में, वहाँ के पक्षियों के बारे में, वहाँ की नदियों के बारे में, अलकनंदा नदी के बारे में बताया, जिसमें माता सती स्नान करती थी, और दूसरी नंदा अलकनंदिया जो भगवान के चरणों से टच होकर रस से पवित्र हो जाती, भगवान के रस से वो पवित्र हो जाती है। और फिर कहते हमने पढ़ा कि वहां पर एक बट वृक्ष है जो 800 मील ऊंचा तो 600 मील चौड़ा है, जिसमें भगवान शिव वहां पर बैठे हुए। जैसे ही भगवान ब्रह्मा जी देवता को लेकर पहुंचते हैं, शिव जी तुरंत खड़े हो जाते हैं और उनका सम्मान करते हैं। और सभी ऋषि मुनि भी भगवान का सम्मान, शिव भगवान का सम्मान करते हैं। और वहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ा, शिव जी तीनों गुणों से ऊपर है। वहां पर देखा कि शिव जी स्वयं चतुष्कुमार, नारद, कुबेर से घिरे हुए थे और उन्हें दिव्य ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा था। किसके अंदर? बीच में देवताओं के बिना ऋषियों वाले परम परम ऋषि नारद मुनि जैसे, उनके में बीच में वहां पर जाकर भगवान अब जब नमाज करने तो ब्रह्मा जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं। कहते हैं कि हे शिव, आपसे ही सृष्टि पालन संहार होता है, आप भगवान के गुणा अवतार हैं। दक्ष के माध्यम बना करके आपने यज्ञ प्रथा का ये शुभारंभ किया है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि भगवान शिव को किस चीज का, एक एक चीज को याद रखें। भगवान शिव को दिया गया है भौतिक जगत में जितने भी असुर हैं उनको बस में करना, जो सकाम कर्मी हो उनकी भी इच्छा पूर्ति करना, जो ज्ञानी हो उनकी भी इच्छा पूर्ति करना, और वैष्णव की भी रक्षा करना। अब जो सकाम कर्मी उनकी इच्छा पूर्ति करनी है, लेकिन क्या है, एक तरीका होना चाहिए। क्या? सभ्य समाज को व्यवस्था कायम रखते हुए हमें सकाम कर्म करना है। ये इसलिए कहा कि यज्ञ का क्या नियम है, वर्णाश्रम का क्या नियम है। यहाँ पर लिखा कि ये शिव जी भगवान इसका बहुत ध्यान रखते हैं, ये बहुत जरूरी है। और कहते हैं इसीलिए कि यज्ञ करने का क्या नियम है, ये आपने दक्ष के माध्यम से ही आपने शुरू कराया। और उसके बाद में जो सकाम कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, वो स्वर्गलोक जाते हैं। और जो भक्ति करते हैं, आप उनको भक्ति का मार्ग सिखा करके वैकुंठ लोक में भेज देते हैं। और जो गलत कार्य करते हैं, जिनको पकड़ के आप रखते हैं, जिनको सुधारने का प्रयत्न करते हैं, नहीं सुधरते हैं, तो उनको नरक में भेज देते हैं। और आप तो इतने परम महान है, 3 गुणों से ऊपर है, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध तो वो करते हैं जिनमें ईर्ष्या भाव होता है। आप तो इनसे ऊपर हैं। और जहां तक दक्ष की बात है, दक्ष का बात करने की दरकार नहीं थी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मरा हुआ है। जो ऑलरेडी मरा हुआ है उनको मारने की दरकार नहीं होती है। फिर प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हरिदास ठाकुर नित्यानंद के बारे में कि नित्यानंद ने जो क्रोध किया था बद्ध जीवों के कल्याण के लिए किया था, कोई ईर्ष्या भाव से नहीं किया। फिर कहते हैं अंत में बहुत सुंदर बात कहते हैं, क्षमाशीलता ही साधु का आभूषण है। हे शिव, आप कृपा कर करके जो यज्ञ के लिए जो आवश्यकता है उसको जाकर पूरा कीजिए, और आपका जो उचित भाग बनता है आप उसे ग्रहण करें। आप यज्ञ दक्ष को पुनः जीवित करें, भृगु को उनको नेत्र दें, भग को नेत्र दें, भृगु को मूछे दें, और मूसा को दांत प्रदान करें। इसके बाद में कह करके अंत में श्लोक में कहते हैं, वास्तविक जो यज्ञ है, जब यज्ञ के बारे में कहते हैं कि जाकर यज्ञ को पूरा करे, तो अंतिम श्लोक में कहते हैं वास्तविक यज्ञ तो किसके लिए करना चाहिए? भगवान की तुष्टि के लिए करना चाहिए। कलयुग में एकमात्र यज्ञ हरिनाम संकीर्तन है। हमें लोगों को बुलाकर कृष्ण का कीर्तन का करना चाहिए, हरिनाम कीर्तन करना चाहिए, और लोगों को प्रसाद बांटना चाहिए। तभी
इस कलयुग में, इस संसार में शांति एवं संपन्नता स्थापित हो सकती है। बहुत सुंदर है। ये 6ठे अध्याय के 29 श्लोक है। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति। भगवान शिव जब ब्रह्मा जी की बात सुनते हैं तो बहुत सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं, हे पिता ब्रह्मा, मैं देवताओं के द्वारा किए अपराध की परवाह नहीं करता, मैंने कभी भी गंभीरता पूर्वक नहीं दिया। ये तो बालक के समान है, उन्हें सही पथ पर लाने के लिए मैंने दंडित किया है। हरि बोल। तो कहते हैं कि दक्ष को बकरे का स्तर प्राप्त होगा, भगु को नेत्र मिलेंगे। उषा देव अपने शिष्य के दांत, क्योंकि उसने दांत दिखाए तो यहाँ पर उसको कहा कि दांत नहीं, उनको क्या है, केवल सत्तू खाकर ही अपना गुजारा करना पड़ेगा। हाँ, देवताओं को सभी प्रकार की जो चोटें लगी है वो स्वस्थ हो जाएंगे। भगवान शिव जाते हैं यज्ञशाला में। वहां पर जा करके बहुत सुंदर इसमें लिखा है कि भगवान शिव को वचनों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और ये बहुत सुंदर, कल हम लोग ने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुनियों में जो मुख्य भृगु मुनि है, जिन्होंने अपने ब्रह्म तेज से रिभु देवता को, स्वयं वो भगवान शिव को बड़े आदर के साथ में यज्ञशाला में लेकर जाते हैं। इस प्रकार यज्ञ संपन्न होता है। यज्ञ के निमित्त लाए पशु के सिर को दक्ष के सिर को जोड़ दिया जाता है, जो बकरी का सिर होता है। ज्यों ही दक्ष के शरीर पर पशु का सिर लगाया तो दक्ष को तुरंत होश आ गया। वह खड़ा हो गया, अपने समक्ष भगवान शिव को देख कर देखा। चेतना तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि देहांतर के साथ जो है ना, वो माने आत्मा के साथ जाती है। जैसे महाराज बने, शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं है, शरीर हमारा दूसरा हो सकता है, लेकिन चेतना हमारे कर्म के अनुसार अंत काल में जब हम जैसी चेतना रहती है उसी चेतना को आत्मा लेकर जाती है। जैसे हमने पढ़ा था, महाराज भरत का जो शरीर त्याग करने के बाद उसकी चेतना कैसी थी, मृग के प्रति आसक्ति, तो उनका मृग का शरीर हुआ, लेकिन वो अपनी जो भक्ति की थी भगवान के प्रति वो हमेशा उनकी बनी रही, क्योंकि वो भगवान के परम भक्त है। भगवान की यह व्यवस्था इतनी उत्तम है, यदि किसी की चेतना कृष्ण भावना में परिणत हो जाए तो उन्हें संदेह नहीं कि अगले जीवन में भले उसे विभिन्न प्रकार का शरीर मिले, किंतु वह महान कृष्ण भक्त होगा। हरि बोल। ये सुंदर है। उसके बाद में कहते हैं दक्ष का हृदय, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमने कल पढ़ा। दक्ष का हृदय जो शिव के प्रति द्वेष करने के कारण, शिव को अपराधित करने के कारण कलुषित था, तुरंत शिव को श्रद्धा पूर्वक देखने का कारण स्वच्छ हो गया। पहले जब उसने शिव भगवान को देखा था, ईर्ष्या की दृष्टि से देखा था, तो उसकी चेतना कलुषित हो गई और उसका उसे फल भोगना। लेकिन इस बार जब वो भगवान को देखता है, श्रद्धा पूर्वक देखता है, देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है। और जैसे उसने भगवान शिव को श्रद्धा पूर्वक देखा, उसकी सारी चेतना शुद्ध हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है। जिस प्रकार सरोवर का जल शरदकालीन वर्षा में स्वच्छ हो जाता है। ये बहुत, इसलिए हमें जब भी किसी वैष्णव को देखते हैं, बड़ी श्रद्धा के संग उनको वेलकम करना चाहिए। देखिए बहुत एक बड़ी पॉइंट, अगर किसी वैष्णव आता है, उनको श्रद्धा पूर्वक आप उनको देखते हैं, वेलकम करते हैं, तो कहता है कि हमारी भी चेतना थोड़ी भी जो कलुषित हो है वो भी शुद्ध हो जाती है। जिस भाव से हम वैष्णव को देखेंगे वैसे ही हमारी चेतना बनेगी। इतना बड़ा प्रभाव बनता है। दक्ष शिव जी की स्तुति करना चाहता है, किंतु बहुत सुंदर लिखा, कल हमने पढ़ा, उन्हें माता सती की याद आ जाती है, परम वैष्णव, क्योंकि चेतना शुद्ध हो गई है ना। जब चेतना शुद्ध हो जाती तो भक्तों की याद आती है, तुरंत सती को याद करती है, आंखों से आंसू हो जाते हैं, गला अवरुद्ध हो जाता है, किंतु अपने भाव वेग को रोक करके अब भगवान शिव की स्तुति करते। क्या स्तुति करते हैं? मैंने आपके चरणों में महान अपराध किया है, लेकिन आप इतने उदार हैं कि आपने मुझे अपनी कृपा से वंचित नहीं किया। ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। कभी भी वैष्णव के चरण में अपराध होता है, याद रखेंगे, वैष्णव कभी भी उससे प्रति डिस्टर्ब नहीं होता, बल्कि वो ये सोचता है बद्ध जीव है, भगवान का अंश है, मेरा कर्तव्य है, चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, कृष्ण का आदेश है कि उनको रेक्टिफाई किया जाए। आप देखेंगे कि नारद मुनि
के प्रति चरणों में नल कुबेर और मणिग्रह ने अपराध किया था, तो क्या नारद गुस्सा हो गए? नहीं, वो तो जैसे माँ एक बच्चों को करेक्ट करने के लिए गुस्सा होता है, और कितना बड़ा उनको बोलते हैं, जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में यहाँ पर आएंगे, वो तुम्हारा उद्धार कर, इससे बड़ा बताइए कृपा और क्या हो सकता। तो वही चीज कहते हैं, अब उसकी चेतना शुद्ध हो गई है, तो दक्ष कहता आपने अपराध नहीं किया बल्कि मुझ पर कृपा किया है। आप इतने उदार हैं कि आपने मुझे अपनी कृपा अनुग्रह से वंचित नहीं किया, मुझे दंड देकर मेरे ऊपर अनुग्रह किया है। देखिए कितने आप तथा भगवान विष्णु सदैव अयोग्य ब्राह्मण, जो कि मैं अयोग्य ब्राह्मण हूं, ब्राह्मणों तक की उपेक्षा नहीं करते। उदाहरण में हमने पढ़ा था अश्वत्थामा के बारे में, प्रभुपाद जी ने लिखा, जो महान ब्राह्मण द्रोणाचार्य का पुत्र था, जिसने पांडव को 500 सोलह पुत्रों का वध कर दिया था, जिसके लिए भगवान स्वयं गुस्सा आ गए थे, गुस्सा हो गए थे और इस कार्य की घोर निंदा की थी और कहा था अर्जुन इसको मार दो। लेकिन अर्जुन, देखिए भगवान हर जगह टेस्ट करते हैं, कहता अर्जुन इसका वध कर देना चाहिए, लेकिन अर्जुन को मालूम है ब्राह्मण के प्रति क्या कर्तव्य है। द्रौपदी को मालूम था भगवान कि ब्राह्मणों क्या, क्योंकि ब्रह्म हत्या बहुत खतरनाक, तो अर्जुन उनको मारता नहीं है, क्योंकि वह द्रोणाचार्य एक महान ब्राह्मण का पुत्र था। खाली क्या करते हैं, उसकी जो मस्ती में मणि है उसको निकाल देते हैं। वही बड़ा अपमान ब्राह्मण के लिए, अपमानी और मृत्यु के समान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार शिव ने दक्ष को शत्रु मानकर दंडित नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसे सही मार्ग दिखाने के लिए दंड दिया। अतः दक्ष ने शिव जी को इस कृपा के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट की। फिर दक्ष कहता है आप ब्राह्मणों के पालक बनकर उनके द्वारा आचारित अनुष्ठानों की सदैव रक्षा करते हैं, जिस प्रकार चरवाहा गायों के रखवाले के लिए दंड धारण करता है। बहुत सुंदर है। शिव जी को पशुपति कहा गया है। देखिए पशुपति का मतलब क्या बताएगा, एकदम इसको याद करेंगे, क्योंकि वे जीवात्माओं की उन्नत चेतनाओं की रक्षा करते हैं। मनुष्यों की, जो मनुष्य होती है वो उच्च कोटि की चेतना होती है, तो भगवान से घृणा नहीं करते, बल्कि उसकी चेतना को सही दिशा में कैसे लिया जाए, उस पशुवृत्ति को, उसको कृष्ण में चेतना में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनको पशुपति कहा जाता है। इतना ही नहीं, अब मनुष्य की दृष्टि, मनुष्य की तरह रहे, उसके लिए क्या क्या है, यज्ञ करना चाहिए। जितने वन आश्रम है, वैदिक पद्धति है, उसके बारे में बताते बद्ध जीवों को, मनुष्यों को कि तुम्हें इसका पालन करना बहुत जरूरी है। अतः शिव जी पार्श्विक वृत्ति वाली जीवात्माओं, जो कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है, उनकी रक्षा करते हैं। ब्राह्मण जो भगवान के मुख है, जिसे वे विष्णु पूजा हेतु दान स्वीकार करते तथा वैदिक ज्ञान का प्रसार करते। ब्राह्मण का क्यों महत्व तो बताया गया, वो भगवान के मुख है और उनके मुखों से वैदिक जो नियम है क्षत्रिय वैश्य शूद्र को बताते हैं। अगर ब्राह्मण गड़बड़ हो गया तो 110% है, क्योंकि मुख होते हैं, सारी सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अतः वे पशुपति के रूप में ब्राह्मणों तथा अन्य जीवात्माओं की रक्षा, जो कि आत्म साक्षात्कार के विरोधी है, जो असंस्कृत लोग हैं, उनको रक्षा करते हैं, उनकी चेतना, कलुषित चेतना को बचाते हैं, कृष्ण भक्ति में लगाते हैं। ये शिव जी का, देखिए बहुत शिव जी का इंपॉर्टेंट हो गया। एक बात देखिए, शिव जी का आपने पढ़ा होगा, उनका कोई शत्रु मन, कितनी बढ़िया बात लिखा है, चाहे सकाम कर्मी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे वैष्णव हो। और चौथा क्या लिखा था, जो असुर प्रवृत्ति की, इसलिए कहते हैं ना कि बोलते हैं अरे शिव जी तो गांजा पीते हैं, शमशान में रहते हैं। अरे मूर्खों, यहाँ पर पढ़ो सत्य बात को, जो यहाँ ये लिखा है शास्त्रों में, उनको ये दायित्व दिया गया है, जो असभ्य है, असंस्कृत है, जो अब ब्राह्मण माने पशु, जिन्होंने ब्राह्मण के पद को, ब्राह्मण की जो विचार है, वेद का जो ज्ञान है, उससे वो दूर हो गए, उसको शंकर भगवान उनकी रक्षा करते हैं, उनको पकड़ के रखते हैं। और कितनी बढ़िया कहता है कि वो लोग यदि गलत काम करते हैं, जो भी है तमोगुणी विद्य, उनसे भगवान जो बेचारे अच्छे जो है भक्त हैं, सभ्य लोग, उनकी रक्षा करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि खाली उनको रक्षा, इनको रिजेक्ट कर नहीं, और इनको भी सुधारने का कार्य करते हैं। इतना बड़ा कार्य भगवान शिव जी द्वारा दिया गया दंड, उस चरवाहे द्वारा
ये दंड के समान है जो अपने पशुओं को डराने के लिए लाठी रखता है, मारने की इच्छा नहीं होती है, उसकी इच्छा है उनको सुधारने की। जो लोग भक्ति में प्रगति के बिना अर्थात कृष्ण चेतना के उद्देश्य के बिना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद है, केवल वैदिक स्थानों को भौतिक लाभ के लिए करते हैं, वे पशु तुल्य है। और शिव जी ऐसे लोग की रक्षा करने का भार अपने ऊपर लेते हैं। कहते हैं लास्ट में, मैं आप जैसे परम पूज्य पुरुष के प्रति अपराध करके नरक में गिरने जा रहा था, किंतु आपने मुझ पर दया करके मुझे दंडित किया और नरक से उबार दिया। आज आप मुझ पर अनुग्रह करके प्लीज प्रसन्न हो। प्रभुपाद जी कहते हैं कभी कभी बच्चा बचपन में गलती करता है, पिता दंड देता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब वो याद करता है मेरे पिता ने मुझे जो दंड दिया था उसी की बदौलत ही आज मैं सुधर गया हूँ, सतपथ पे हूँ। ये बहुत सुंदर बात प्रभु जी कहते हैं। तो पिता, गुरु, साधु, आचार्य, इन सब का एकमात्र उद्देश्य होता है पतित आत्माओं को सतपथ पे लाना। क्यों? मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, ये हम लोग रोज याद करें कि जो मनुष्य योनि मिली है नंबर 1, दूसरा भक्ति करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, भक्तों का संग करने का प्राप्त हुआ है, शास्त्रों को पढ़ने का जो सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है, हम परम सौभाग्यशाली है। और यही मनुष्य जीवन की सार्थकता, यही मनुष्य जीवन का सदुपयोग है। यहाँ तक पढ़ते हैं, उसके आगे हम लोग आते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतन्निधम तत् आदरो न पर। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 7 शीर्षक दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति। श्लोक नंबर 16 प्रभु। 17 से प्रभु 16 तक कर ली। अच्छा 17 से हम लोग शुरू करते हैं। तो अब मैत्रेय मुनि विदुर जी कहते हैं कि इस प्रकार शिव द्वारा क्षमा किए जाने पर राधा दक्ष ने ब्रह्मा की अनुमति से पुनः विद्वान साधुओं, पुरोहितों तथा अन्यों के साथ साथ यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। वैष्णवम यज्ञ संतत्ये श्री कपालम द्विजोतमा पुरोडासम निरूपणम वीर संसर्ग शुद्धये। तत्पश्चात फिर से यज्ञ कार्य प्रारंभ करने के लिए ब्राह्मण ने पहले यज्ञ स्थल को उस दोष से जो वीरभद्र तथा शिव के अन्य भूत अनुचरों के स्पर्श से लगातार पवित्र करने की व्यवस्था की। तत्पश्चात अग्नि में पुरोडास नामक आहुतियां देनी आरंभ। वीरभद्र आदि शिव के अनुचर तथा भक्त वीर कहलाते हैं और वे भूत प्रेतादि हैं। उन्होंने अपनी स्थिति से न केवल यज्ञ स्थल को दूषित किया था, वरन मल मूत्र विसर्जित करके सारी व्यवस्था भंग कर दी। फलतः सबसे पहले पुरोडास आहुति देकर गंदगी को दूर करना था। कोई भी विष्णु यज्ञ अशुद्ध अवस्था में संपन्न नहीं हो सकता। अशुद्ध अवस्था में कोई वस्तु भेंट करना सेवा अपराध कहलाता है। मंदिर में विष्णु के विग्रह की पूजा भी विष्णु यज्ञ है। अतः समस्त विष्णु मंदिरों में जो पुरोहित अर्चना विधि की देखभाल करते हैं उन्हें शुद्ध रहना चाहिए। प्रत्येक वस्तु को शुद्ध स्वच्छ रखना चाहिए। भोजन भी शुद्धता पूर्वक पकाना चाहिए। इन सब विधि विधानों का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक में किया गया है। अर्चना सेवा करने में 32 प्रकार के अपराध हो सकते हैं। अतः आवश्यक है कि अशुद्ध न रहा जाए। सामान्य जब कोई अनुष्ठान प्रारंभ किया जाता है तो शुद्धि के लिए सर्वप्रथम भगवान विष्णु के पवित्र नाम का उच्चारण किया जाता है। कोई बाहर या भीतर से चाहे शुद्ध रहे या अशुद्ध रहे, यदि वह सिर्फ भगवान विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन या स्मरण करता है तो वह तुरंत पवित्र हो जाता है।
वीरभद्र इत्यादि शिव के अनुचरों की उपस्थिति के कारण यज्ञ स्थल अपवित्र हो गया था, अतः संपूर्ण यज्ञ स्थल को पवित्र करना पड़ा। यद्यपि शिव वहां थे और वे मंगल में, किंतु उस स्थान को पवित्र बनाना आवश्यक था, क्योंकि उनके अनुचरों ने बलपूर्वक वहां प्रवेश करके घृणित कार्य किया था। शुद्धि का यह कार्य विष्णु का पवित्र नाम त्रिकपाल के उच्चारण से ही होने वाला था, जिससे तीनों लोग पवित्र किए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में यहाँ यह स्वीकार किया गया कि शिव के अनुचर सामान्यतः अपवित्र होते हैं, वे स्वच्छ भी नहीं रहते, वे नियम पूर्वक स्नान नहीं करते, वे लंबे बाल रखते हैं और गांजा पीते हैं। किनके लिए बोला गया है? शिव का जो तमोगुणी लोगों है। और याद रखें, बार बार देखें, भगवान शिव तीनों का ध्यान रखते हैं, सब लोगों का ध्यान रखते हैं। तमोगुणी भी है, जो भगवान के भक्त भी है, जो सकाम कर्मी है। सकाम कर्मी का मतलब ये नहीं है कि वो तमोगुणी हो गए, वो सभ्य मनुष्य की तरह रहते हैं, वेदों का नियम पालन करते हैं, उस हिसाब से यज्ञ करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, सकाम कर्म की इच्छा करते हैं। उसके बाद में जब सतोगुणी लेवल पे आते हैं तो भगवान से जुड़ जाते हैं। तो सभी तरह के लोगों का भगवान से ध्यान। ऐसे अनियमित आदित वाले पुरुषों की गिनती भूत प्रेत में होती है। चूंकि वे यज्ञ स्थल पर उपस्थित है, अतः वहां का वायुमंडल दूषित हो चुका था और इसे त्रिकपाल आहुति द्वारा शुद्ध किया जाना था। जब भी हमसे कोई प्रश्न कर सकता है कि जो तमोगुणी बुद्धि वाले होते हैं तो भगवान श्री क्या करते हैं? पहला तो एक काम करते हैं कि जो सतोगुणी लेवल उनको डिस्टर्ब ना करे, वैष्णव को डिस्टर्ब ना करे, ये लोग नंबर 1। नंबर 2, उनको भी भगवान शिव करेक्ट करते हैं, उनकी तमोगुणी चेतना को कृष्णमय चेतना में कन्वर्ट करने का भार लेते हैं। ये इतना बड़ा कार्य भगवान शिव करते हैं। अधर्वयुना आत हविषा यजमानो विषामपति धिया विशुद्धया ददयो तथा प्रादु अभूत हरि। मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, जैसे ही राजा दक्ष ने शुद्ध चित्त से यजुर्वेद के मंत्र सहित घी की आहुति डाली, वैसे ही भगवान विष्णु अपने आदि नारायण के रूप में वहां प्रकट हो गए। हरि बोल, विष्णु भगवान की जय। देखिए, जब तक अपवित्र था, चेतना अपवित्र था, बात अपवित्र था, न वहां ब्रह्मा जी गए, कोई नहीं था। देखिए याद रखिए, ब्रह्मा जी भी नहीं गए थे, इसके जगह में दक्ष, क्योंकि उसकी चेतना को निश्चित थी। भगवान अंतर्यामी है, शिव अंतर्यामी है। सती को उन्होंने मना किया कि कलुष चेतना को लेकर ये दक्ष यज्ञ कर रहा है, न तो उसका काम शुभ होगा और न किसी के लिए ये शुभ कामय होगा। और वही हुआ, न उसका यज्ञ संपन्न हुआ, न ब्रह्मा जी वहां गए, न वहां वैष्णव गए, न शिव गए। सती किस लिए गई थी? इसलिए नहीं सती कि मेरे पिता से बहुत प्रेम है, नहीं, वास्तविक उसकी चेतना की थी दक्ष को ज्ञान देने के लिए, शिव भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए। वैष्णव के प्रति क्या अपराध होता है, उसका क्या कारण होती है, ये सब चीज थी। तो हर चीज दिव्य होती है, वैष्णव दिव्य होती है। वास्तविक उनकी चेतना कभी भी कलुषित नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ अब चूंकि भगवान शिव है, सब चीज पवित्र हो गई है, उसकी चेतना शुद्ध हो चुकी है। अब भगवान दर्शन देते हैं। जहां हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी, बोलने की दरकार नहीं है, भगवान स्वयं आते हैं। तो भगवान को बुलाया नहीं था, भगवान स्वयं आते हैं। देखिए विष्णु यहाँ पर पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु सर्वव्यापी है। कोई भी भक्त जो पवित्र नाम से विधि विधान से सेवा तथा भक्ति के मंत्र का उच्चारण करता है, वह विष्णु का दर्शन कर सकता है। वो ब्रह्म संहिता में कहा गया कि जिस भक्त की आंखों में भगवत प्रेम का अंजन लगा होता है, वह अपने हृदय में निरंतर से भगवान का दर्शन कर सकता है। भगवान श्याम सुंदर अपने भक्तों में इतने दयालु जो है, बोलने की तो भगवान का भक्त देखिए, जो उच्च कोटि का भक्त होता है ना, वो सदैव भगवान से क्या मांगता है? आपकी सेवा मिलती रहे। ऐसे नहीं बोलेगा मुझे ये दीजिए, मुझे भक्त, कुछ नहीं। भगवान अपने परम भक्त के वैसे ही उनके हृदय में बस जाते हैं, उनके अनुचर हो जाते हैं भगवान। इतने भगवान के भक्ति में शक्ति है। भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान भी सोचते कि अरे मेरी भक्ति में इतनी शक्ति क्या है, राधा रानी इतना क्यों आकृष्ट होती है, मेरी भक्ति करके उसको क्या आनंद आता है, मेरे में ऐसी क्या चीज है जिसके प्रति राधा राधा। स्वयं भगवान अपनी भक्ति की परमता को नहीं जानते, स्वयं बंध जाते हैं और उसका चखने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो अवतार लेते। कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है।
तदा स्वप्रभया तेषां द्योतयन्तया दिशो दश मुषणं तेज उपानीत ताच्छर्येण स्त्रोतवाजिना। भगवान नारायण स्त्रोत अर्थात गरुड़ के कंधों पर आरूढ़ थे। हरि बोल। उनके दो बड़े बड़े पंख थे। जैसे भगवान प्रकट हुए सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी, जिससे ब्रह्म तथा अनुपस्थित लोगों की कांति घट गई। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, कितनी बड़ी बात लिखा है। सभी दिशाएं प्रकाश, वो तो ठीक है, जिससे ब्रह्म तथा अनुपस्थित लोगों की कांति घट गई। हरि बोल। कोई भी चीज देखिए, भगवान की प्रेजेंस से ही सारी चीजें उजागर होती है। हम लोगों ने पढ़ा है ना, हीरा सोना जब भगवान पहनते हैं तो हीरा सोना, तो भगवान हीरा सोने की इज्जत बढ़ जाती है। अर्थात जो भगवान के टच में आता है वो ग्लोरीफाई हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। ये हमेशा याद, भगवान इतने महान है। नारायण का वर्णन अगले 2 श्लोकों में किया है। अब भगवान विष्णु का यहाँ सुंदर 2 श्लोकों में वर्णन किया जा रहा है। श्यामो हिरण्य रसनो अर्क किरीट जुष्टो नीलालक भ्रमर मंडित कुंडलास्य शंख अब्ज चक्र सरचाप गदा असी चर्म व्यग्रे हिरणमय भुजे इव कर्णिकार। हरि बोल। उनका वर्ण श्याम था, उनका वस्त्र स्वर्ण की तरह पीला तथा मुकुट सूर्य के समान दीप्यमान था। उनके भाल भौरों के समान काले और मुख मंडलों से आभूषित था। उनकी 8 भुजाएं शंख चक्र गदा कमल बाण धनुष ढाल तथा तलवार से युक्त थी। वे कंगन तथा विजावट जैसे स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत थी। उनका सारा शरीर कनेर के उस कुसुमित वृक्ष के समान प्रतीत हो रहा था, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल सुंदर ढंग से लगे। हरि वो। इस श्लोक में वर्णित भगवान विष्णु का मुख कमल पुष्प सा प्रतीत हो रहा था, जिस पर भौरे गुंज रहे थे। विष्णु के शरीर के सभी आभूषण प्रातः कालीन सूर्य के लाल सुनहरे रंग वाले तरल स्वर्ण के समान लग रहे थे। भगवान प्रातः कालीन सूर्य की भांति समग्र सृष्टि की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। उनके हाथों में विभिन्न आयुध रहते हैं और उनके 8 हाथ मानो कमल पुष्प के 8 दल हो। यहाँ पर वर्णित सभी आयुध भक्तों की रक्षा के लिए होते हैं। हरि बोल। भगवान विष्णु की 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा तथा कमल रहते हैं। ये चारों चिन्ह विभिन्न प्रकार के व्यवस्थित देखे जाए। गदा था चक्र असुर तथा दुष्ट को दंड देने के चिन्ह है, जबकि कमल था शंख भक्तों को आशीर्वाद देने के। हरि बोल। सदा से 2 प्रकार के पुष्प रहे हैं, भक्त तथा सदा से 2 प्रकार के पुरुष रहे हैं, भक्त तथा असुर। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि है, परित्राणाय साधु। भगवान सदैव भक्त की रक्षा करने तथा असुरों के संहार के लिए उद्यत रहते हैं। इस श्लोक में असुर तथा भक्त दोनों है, किंतु आध्यात्मिक जगत में कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में भगवान विष्णु भौतिक तथा आध्यात्मिक लोकों के स्वामी है। भौतिक जगत में प्राय सभी आसुरी प्रकृति के हैं और मुच्छेक भक्त हैं, कुछ एक भक्त है, जबकि आध्यात्मिक जगत में भक्त ही भक्त है। भक्त की स्थिति दिव्य होती है और भगवान विष्णु उसकी रक्षा करते हैं। हरि बोल। तो यहाँ पर एक जो वर्ड लिखा है, भौतिक जगत में प्राय सभी आसुरी प्रकृति के हैं। तो आसुरी प्रकृति जब भी हमसे कोई पूछेगा, हम लोग प्रचार में क्या बोलेंगे? जो भगवान की भक्ति भगवान से जुड़ा हुआ नहीं। अगर कोई खाली सकाम भी कर्म कर रहा है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, उसकी भी प्रवृत्ति को क्या बोलेंगे? आसुरी प्रवृत्ति। आसुरी प्रवृत्ति का मतलब है अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना। सिंपल चीज है, यही भक्ति की परिभाषा है। ठीक है ना? वक्षी अधिश्रित बधुबन माली उदार हासावलोक कलयारम्यंच विश्वम पाशर्व भ्रमत व्यंजन चामर राजहंस श्वेतात पत्र उपरि रज्यमान। हरि बोल। भगवान विष्णु अपूर्व सुंदर लग रहे थे, क्योंकि उनके वक्ष स्थल पर ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी तथा हार विराजमान थे। उनका मुखमंड हास के कारण अत्यंत सुशोभित था, जो सारे जगत को और विशेष रूप से भक्तों के मन को मोहने वाला। भगवान के दोनों ओर
चामर डुल रहे थे, मानो श्वेत हंसों और उनके ऊपर तना हुआ श्वेत चंद्र चंद्रमा के समान लग रहा। हरि बोल। शशिनो, बहुत सुंदर वर्ड है शशिनो, मैंने चंद्रमा के समान श्वेत छत्र से उनका ऊपर का तनाव से चंद्रमा के समान लग रहा। भगवान विष्णु का हंसता हुआ मुख सारे संसार को भाने वाला है। उनकी ऐसी हंसी ने न केवल भक्तजन वरन अभक्त भी आकर्षित होते हैं। इस श्लोक में सूर्य, चंद्रमा, 8 दल वाला कमल तथा भौरों की उपमा चामर, छत्र मुख में दोनों और हिलते कुंडल तथा काले काले बालों से दी गई है। इन सब के साथ ही 8 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धनुष बाण ढाल तथा तलवार धारण करने का ऐसा भव्य तथा सुंदर रूप प्रस्तुत था जो दक्ष तथा ब्रह्मा समेत सभी दर्शकों को मोहित करने वाला था। तमु उपागतम आलक्ष्य सर्वे शूर गणा दय प्रणेमु सहसो उत्थाय ब्रह्मो इंद्र त्रि अक्ष नायका। जैसे भगवान विष्णु दृष्टिगोचर हुए, वहां पर उपस्थित ब्रह्मा, शिव, गंधर्व तथा सभी जनों ने उनके समक्ष सीधे गिर करके सादर नमस्कार किया। देखिए वहां पर कितने कितने उस यज्ञ में, सबको याद है ना, हर पूरे ब्रह्मांड से सब लोग आए थे। किन्नर, देवता, यक्ष, प्रजापति, मुनि, पुरोहित, सब लोग आए थे। ऐसा प्रतीत हो कि भगवान विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा के भी परमेश्वर है। देवताओं, गंधर्वों तथा समान जीवात्मा का तो कुछ कहना ही नहीं। एक स्थिति में कहा गया, यह ब्रह्मा वरुणेन्द्रिय रुद्र मरुता, सभी देवता भगवान की पूजा करते हैं। इसी प्रकार ध्यानावस्थित तत दग्तेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, योगीजन विष्णु के रूप में अपना मन केंद्रित करते हैं। इस पर भगवान विष्णु समस्त देवताओं, गंधर्वों, यहाँ तक कि शिव तथा ब्रह्मा द्वारा भी पूज्य है। तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य, अतः विष्णु ही भगवान है। यद्यपि ब्रह्मा ने इसके पूर्व शिव को अपनी स्तुति में परमेश्वर कहा था, किंतु जब विष्णु प्रकट हुए तो शिव भी आदर नमस्कार करने के उनके समक्ष दंडवत दिए। सॉरी प्रभु, एक मैं इंटरफेयर करूंगा, तो प्रभु जी का एक फोन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ प्रभु जी ले लीजिए। हरे कृष्णा, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। वो हल्दिया में नए विग्रह का उद्घाटन हुआ, सब लोग सुन पा रहे हैं? हरि बोल। अजय प्रभु सुनाई दे रहा है? हाँ आ रही है। हरि बोल प्रभु जी, सुनाई दे। वो एक्चुअली क्या है ना, हल्दिया में वो कल विग्रह का उद्घाटन हुआ था, तो वहां से सब भक्त आए बॉम्बे से, तो वो लोग थोड़ा सा उनको थोड़ा काम था, इससे उन्होंने फोन किया। सेवा तुल्य प्रभु जो कि पूरा विश्व में जहाँ भी विग्रह का जो
इंस्टॉलेशन होता है तो वही पूरी टीम करती है। तो उन्हीं का फोन आ गया था, तो अर्जेंट काम, क्षमा चाहता हूँ। तो हम लोग आगे बढ़ते, ठीक है ना। नारायण की सारी कांति के श्लोक नंबर 23 में था। श्लोक नंबर 23 हम नहीं पढ़ा है ना हम लोगों ने। नहीं 22 चल रहा है अभी। 22 चला। 22 हो गया 23। किंतु जब विष्णु प्रकट हुए तो शिव भी सादा नमाज करने के लिए उनके समक्ष दंडवत गिर पड़े। तो यहाँ पर भगवान विष्णु की माने परम है, भगवान परम है, और सभी देवता भी जो क्या है वो भगवान की अंश है। कृष्ण ही केवल शक्तिमान है और सब लोग शक्तियां हैं। सब याद, ये शक्ति और शक्तिमान को अगर हम अपने जीवन में ध्यान रखेंगे तो कभी भी कंफ्यूजन, शक्तिमान केवल एक है कृष्ण, और बाकी सब उनकी शक्तियां, हम भी उनकी पराशक्ति है। सारे जितने भी देवता हैं उनके अंश हैं, ये हमेशा याद रखेंगे। यहाँ प्रभुपाद जी ये चीज को स्थापित करना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कभी भी नाम अपराध हो जाए, दूसरा नंबर नाम अपराध है, इसका हमेशा याद रखेंगे ये चीज। उनका आदर करना है, लेकिन भक्ति किसकी करनी है, कृष्ण की करनी है। शिव भगवान भी क्या करते हैं, कभी कहा उन्होंने मेरी भक्ति करो, नहीं, उनका कार्य क्या है, असुर प्रवृत्ति को कृष्ण चेतना में ला करके कृष्ण के चरणों में उनको समर्पित करना, ये सबका काम है। और यही परम धर्म है, हमारा भी वही परम धर्म, पहले आचार और फिर प्रचार। तो ये प्रभुपाद जी इस इंटरप्रिटेशन से बता रहे हैं कि हम लोग कंफ्यूज नहीं हो जाए। अभी हमने शिव का बड़ा ग्लोरिफिकेशन सुना, लेकिन शिव भगवान का ये हमेशा परम वैष्णव का ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो परम वैष्णव जो आचार्य होते हैं वो भगवान के समान है। अर्थात भगवान क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, हम बद्ध जीव नहीं समझ सकते। वो आचार्य भगवान की वाणी को हम बद्ध जीवों को बताते हैं कि भगवान क्या बोलना चाहते हैं, और पहले वो अपने को आचार में लाते हैं, फिर उसके बाद में हम बद्ध जीवों के भी समर्पित करते हैं। इसलिए भगवान उनको बहुत प्रिय है। क्यों, उनका एकमात्र उद्देश्य है मेरे आदेश को ये भक्त लोग, ये आचार्य, ये परम वैष्णव बद्ध जीवों के बीच उपस्थित करते हैं। इसलिए इनका बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है ना। लेकिन वो खुद भगवान नहीं है। आज हम भगवान की शिव पूजा करेंगे, आप भगवान है, भगवान शिव भगवान को शर्म आती है। जो परम देवता होते हैं, जो परम वैष्णव होता है, अगर किसी को भक्त उनको दुख लगता है, अरे आप तो अंधकार में, अज्ञानता में, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। ततेजसा हतरुच सन्न जीवास साध्वसा मूर्धनाघितांजलि पूटा उपतस्तु अधोक्षजम। बहुत ही सुंदर है। नारायण की सारी कांति के तेज से अन्य सबों की कांति फीकी पड़ गई, हरि बोल, और सबों का बोलना बंद हो गया। आश्चर्य तथा सम्मान से भयभीत सबों ने अपने अपने सिरों पर हाथ धर लिए और श्री भगवान अथोक्ष की स्तुति करने के लिए उद्यत। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, भगवान को मालूम था, प्लानिंग तो था नहीं, अचानक भगवान आ गए। तो कभी कभी होता ना, कोई परम वैष्णव कोई भी आ जाता है तो आप लोग चकित हो जाते हैं ना, हड़बड़ा जाते हैं। वैसे ही सब लोग हड़बड़ा गए, सबकी कांति फीकी हो गई भगवान विष्णु के सामने, हरि बोल। तो भगवान विष्णु इतने परम महान है। अब ये अर्वाक वृतयो यस्य महितु आत्मभु आदय यथामति गृह्णन्ति स्म कृत अनुग्रह विग्रहम। यद्यपि ब्रह्मा जैसे देवता भी परमेश्वर की अनंत महिमा का अनुमान लगाने में असमर्थ थे, किंतु वे सभी श्री भगवान की कृपा से उनके दिव्य रूप को देख सकते थे। अतः वे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी सादर स्तुति कर सके। श्री भगवान सदैव अनंत है और उनकी महिमा का वर्णन कर पाना ब्रह्मा और पुरुष के लिए भी दुष्कर है। कहा जाता है कि भगवान के प्रत्यक्ष अवतार अनंत के अनंत मुख है और वे प्रत्येक मुख से अनंत काल से श्री भगवान की महिमा वर्णन का प्रयत्न करते रहते हैं, तो भी महिमा का वर्णन पूरा नहीं हो पाया। हरि बोल। अनंत देव है, हम लोग ने पढ़ा है ना कि भगवान बलराम, वो पूरा हमने पूरा चार्ट पढ़ा है ना, सबको याद है ना। तो अनंत, जो अनंत है, अपने अनंत मुखों से भगवान का गुणगान करते हैं, तो भी महिमा का वर्णन पूरा
नहीं हो पाया। सामान्य मनुष्य के लिए भगवान की अनंत महिमा को समझ पाना या उनका वर्णन कर पाना संभव नहीं, किंतु अपनी अपनी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किंतु अपनी अपनी शक्ति के अनुसार लोग उनकी स्तुति तो कर ही सकते हैं। सेवा भाव से यह शक्ति बढ़, कितनी बढ़िया बात लिखी है। इसको एक बात प्लीज अंडरलाइन कर, सेवा भाव से यह शक्ति बढ़ती है। जितने हम सेवा करेंगे वैष्णव की, भगवान की सेवा, उतना ही हम भगवान को ग्लोरीफाई कर पाएंगे, स्तुति कर पाएंगे और हमारी चेतना का प्योरीफाई। इसलिए प्रभु पाद जी ने हमेशा जोर दिया सेवा, सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबोन्मुखे ही जीवादों का अर्थ है कि जीव से ही सेवा आरंभ होती है। माने कीर्तन, जीव का दूसरा कार्य भगवान के प्रसाद का स्वाद लेना और उसे ग्रहण करना। पहले कीर्तन करना है और उसके बाद में प्रसाद लेकर के अपने चेतना को शुद्ध करना। हमें अनंत की सेवा जीव से प्रारंभ करनी चाहिए और जब करने तथा भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में पटु होना चाहिए। भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने का अर्थ है समूची इंद्रियों को वश में करना। हरि बोल। भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने का अर्थ है समूची इंद्रियों को वश में करना। कितनी बड़ी बात लिखा है। अगर हम भगवान के प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो जो इंद्रियों को क्या बोलते हैं, हम लोग बड़े कड़े शब्दों में, विष्टा खाने की जो इच्छा है वो खत्म हो जाएगी। विष्टा का मतलब है किसी भी अभद्र, असुर या क्या बोल शूद्र के हाथ का बनाया हुआ और माने तामसी भोजन खाने की इच्छा, राजसी भोजन खाने की इच्छा, वो खत्म हो जाएगी। प्रसाद में इतनी शक्ति है और वो तुष्टि प्रदान करता है। इंद्रिया तुष्ट हो जाती है और भगवान की सेवा के प्रति इंद्रिया उन्मुख हो जाती है। मन भगवान की सेवा के प्रति वो आकृष्ट हो जाती है। केवल प्रसाद खाने में इतना पावर है। जीव सर्वाधिक अनियंत्रित इंद्रिय मानी जाती है। महाप्रसादे गोविंदे है ना, आप लोग जो पढ़ते हैं ना, इसमें लिखा है कि जीव सर्वाधिक अनियमित इंद्रिया मानी जाती है क्योंकि वह अनेक अभक्ष्य पदार्थों के पीछे पड़ी रहती है और जीवात्मा को बद्ध जीवन के गर्त में ढकेलती है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। एक चीज एकदम याद रही, हमेशा हमें प्रसाद लेने के लिए ये लेना चाहिए। चूंकि जीवात्मा एक जीव से दूसरे में ध्यानांतर करता है, अतः उसे अत्यंत घृणित वस्तु खानी पड़ती है जिसका कोई वार पार नहीं। जीव को जब करने तो भगवान के प्रसाद खाने में लगाना चाहिए जिससे अन्न इंद्रिया वश में रहे। हरि बोल। जब या कीर्तन औषधि है, प्रसाद भोजन, हरि बोल। इन क्रियाओं से सेवा आरंभ करनी चाहिए। तो जो जो सेवा बढ़ती जाती है भगवान अधिकाधिक रूप में प्रकट होते हैं। इसको भी अंडरलाइन करके, जितनी हम सेवा करेंगे उतना भगवान अपने को प्रकट करते हैं। किंतु उनकी महिमा का अंत नहीं है और उनकी सेवा का भी अंत नहीं है। हरि बोल। दक्षो गृहीतार्हण साधन उत्तमम यज्ञ ईश्वरम विश्व सृजाम परम गुरु सुनंद नंद आदि अनुगोवृतम मुदा गृणन प्रपेदे प्रयत कृत अंजलि। जब भगवान विष्णु ने यज्ञ में डाली गई आहुति को स्वीकार कर लिया तो दक्ष प्रजापति ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति करनी प्रारंभ की। श्री भगवान वस्तुतः समस्त यज्ञों के स्वामी और सभी प्रजापतियों के गुरु हैं और नंद सुनंद जैसे पुरुष तक उनकी सेवा करते हैं। हरि बोल। तो यहाँ पर हम लोग विराम दे सकते हैं या एक अब सारी देखिए स्तुति है दक्ष के द्वारा, ऋषियों के द्वारा भी बहुत सुंदर सुंदर स्तुति है। तो हम लोग इसको एकदम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन है। हरे कृष्णा। तो ये लास्ट अध्याय है, 7वां अध्याय। यहाँ पर स्वयंभू मनु की जो 3 पुत्रियां हैं जिसमें से विशेष किस किस का वर्णन है, एक देहूति के बारे में, दूसरा सती के बारे में, ठीक है ना। और सारे देखिए भगवत भक्त है, भक्ति है, लेकिन विशेष करके के देहूति माता के माध्यम से हमें भगवान कपिल की जो शिक्षा है उनको सुनने के लिए मिला और सती के माध्यम से परम वैष्णव पूरा देखिए सती और दक्ष की लीला के माध्यम से पूरे परम वैष्णव के बारे में पढ़ा
कि वैष्णव के प्रति कर्तव्य क्या होता है, वैष्णव कौन होता है, वैष्णव की चेतना कैसी होती है, वैष्णव के प्रति अपराध करने से क्या दुष्परिणाम होता है। और अगर वैष्णव के प्रति अगर हम अच्छा भाव रखते हैं, उनकी श्रद्धा विश्वास करते हैं, तो क्या होता है, हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है। और जब चेतना शुद्ध हो जाती है, स्वयं भगवान बिना बुलाए हमारे हृदय में आ जाते हैं, हमें दर्शन देते हैं। ये पूरा ये चीज हमें माता सती और दक्ष की ये लीला से यहाँ पर हमने सुनने मिला। और अब ये होता, अब क्या करेंगे, सब जितने भी यज्ञ में लोग आए थे, भगवान कितने महान थे, कितनी बड़ी बात लिखा है, भगवान की आते ही कितनी बड़ी बात लिखा है, जितने भी लोगों की कांति थी वो फीकी पड़ जाती है। क्योंकि जो भी याद रखेंगे हमारे में ऐश्वर्य है, जो भी हमारे में गुण है, जो भी भक्ति का भाव है, वो कृष्ण से ही आता है। ये हमेशा याद रखें, जो कुछ भी है वो कृष्ण से ही आता है। तो उसको पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी। जितनी हम हमारी कृष्ण की भक्ति बढ़ेगी, उतना ही भगवान हमें उसी भाव में, उसी लेवल में, उसी अनुपात में दर्शन देंगे, कृपा करेंगे। और ये भक्ति कैसे आती है, सेवा भाव से, सेवा भाव। हरे कृष्ण। मतलब यही विराम। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। अच्छा प्रभु जी, हम लोग परसों उल्टा डांगा जा रहे हैं, वो वहाँ पे आनंद प्रभु हम लोग को बोले हैं, तो हम लोग एकादशी का प्रसाद बना के ले जाएंगे। तो अपने ग्रुप से भी कोई माता जी लोग आना चाहती हो तो परसों आए, या 11 बजे का प्रोग्राम है वहाँ। टाइमिंग कितना बजे रखे माता जी? हाँ प्रभु जी, टाइमिंग कितना बजे रखे हैं? 11 बजे का सुबह का। मॉर्निंग का, ठीक, 11 बजे। तो अगर कोई माता जी लोग आए, कोई प्रभु जी लोग आए तो देख लेंगे माता जी, क्योंकि हम भक्ति बीज क्लासेस भी वगैरह हैं। तो अच्छा, आपका क्लास है ना उस समय, तो भक्तों का क्लास भी रहता, तो देख लेंगे, जैसे भी जिसको सुविधा है वो लोग कर लेंगे। ठीक है ना? ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम, दंडवत प्रणाम। यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अजय पदार प्रभु, कोई भी हाँ, प्रभु। अनाउंसमेंट है प्रभु? बस गीता अनाउंसमेंट रह रहा है अभी। कल गुंजन माता जी ने मेरे को 11 गीता के लिए बोला है, तो इसी तरह सभी भक्त जो हरि है, बोल, हरि बोल हरि बोल। और सभी भक्त अपना इसी तरह से जो है प्रयास करेंगे गीता के लिए। प्रयास करेंगे। और प्रभु एक चीज कर सकते हैं, जब ऑलरेडी आपके पास बहुत बर्डन है प्रभु, बहुत सुंदर क्लास कर रहे हैं नहीं प्रभु, शनिवार बोलिए की। बोलिए। बहुत सब लोग एक बार जरूर आएंगे, जो अजय प्रभु बहुत सुंदर मेहनत करके उन्होंने जो सेट है, बहुत अच्छी क्लास चल रही है। तो एक हमने ऐसे जस्ट फॉर गीता के लिए वो बना सकते हैं, कि कितने कितने लोग का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो आपको पूरा क्या वो क्या मैं उसका एक्सेल शीट मेंटेन कर लूंगा। हाँ बस, तो वो आपको उनके अच्छा सबके रहेगा। पास ही आ रहा है, सब ग्रुप में अपडेट करते जाएंगे, जितना जो भी कर रहे हैं, तो टोटल आ जाएगा अपने पास, अपने जगन्नाथ ग्रुप से कितना क्या हो रहा है। ठीक है प्रभु, तो दूसरे भी भक्त लोग प्रोत्साहित होंगे। हरे कृष्णा। विराम दे, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आकर से शनि विराम करते हैं, फिर सोमवार सुबह 7 बजे। हरि बोल। हरि बोल।